धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी आपकी जो वार्ता हो रही है बच्चों, वह हिंदी के अंतर्गत चल रही है, जिसमें आप बच्चे देख पा रहे हो कि हम लगातार आपसे संज्ञा पर चर्चा कर रहे थे बच्चे। तो आइए संज्ञा के अंतर्गत चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। संज्ञा में अभी तक देखो हमने बहुत बेसिक सी बातें कर ली है। विकारी शब्द क्या है, बच्चे इसके वर्गीकरण की बात कर लिया है रूप के आधार पर। मुख्य रूप से संज्ञा के मुख्य रूप से भेद, संज्ञा के भेद के अंतर्गत 5 भेदों की बातें हो रही थी, जिसमें हमने लास्ट टाइम बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद की बात हो गई और व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई। और फिर इसके बाद बच्चे हमने आपका जातिवाचक संज्ञा शुरू किया। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपने बच्चे देखा था, ये पॉइंट बना के हमने बताया था, और इसमें विषम अर्थ एवं तुलनात्मक अवस्था में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। इस पर चर्चा किया। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी विषम अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है बच्चे, जैसे गांधी जी ने, मोदी जी ने, ये हमने बातें कर लिया बच्चे। अब तीसरा पॉइंट एक बचा था बच्चे, जिस पर समय के अभाव के कारण थोड़ा समय बिता लिया था। आइए उस पर बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं बच्चे। देखो, विशेषण की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा बच्चे यही है। तीसरा पॉइंट बच्चों यही है, विशेषण के अंतर्गत जब बातें किया जाएगा तो ध्यान देना। विशेषण को बहुवचन में बदलने पर, विशेषण को बहुवचन में बदलने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यह जातिवाचक संज्ञा बनता है। अगर बच्चे किसी विशेषण को बहुवचन में बदलोगे तो वह शब्द जो होता है वह क्या होता है, आपका जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है बच्चे। जैसे कहा जाए कि छोटा, छोटों से बना, छोटा से बना बच्चे छोटों, छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। क्या कह रहा है बच्चे, छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए, बड़ों को आज्ञा माननी चाहिए। बड़ों को सम्मान देना चाहिए। ऐसी स्थितियां जो होती हैं बच्चे, इनकी बात हम करते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार जातिवाचक में पलट देता हूँ, देख लो बच्चे जातिवाचक में क्या क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। तब तक पानी भी पी लेता हूँ। फटाक से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बच्चों। उसके बाद शुरू कर देता हूँ। तो क्या क्या पढ़ा है ये तो आप देख ही चुके, चाहे तो चलो मैं पूरा आपको व्यक्तिवाचक से ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ये देखिए, बाकी इसके पहले तो आपने देखा ही है, तो व्यक्तिवाचक से ही देख लीजिए। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आशा करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी रही होगी। दिवाली में आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा।
आगे बढ़ाता रहता हूँ जैसे कि आपको दिखता रहे बच्चे। विशेष वाले फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे, इनको देखिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। या आपसे कभी पूछा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सी समास होती है, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाती बच्चे। बिल्कुल, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बच्चे। विषम अर्थ एवं तुलनात्मक अवस्था में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। और इसके बाद देखो, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी विषम अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। विशेषण को बहुवचन में बदलने पर जातिवाचक संज्ञा बनता है। जैसे हमने कहा, छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। अच्छा, इसी में एक और लिख सकते हैं, कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। तो बच्चे यहाँ आप देख रहे हो, ये आपका छोटा से बना, बड़ों बड़ा से बना, कमज़ोरों कमज़ोर से बना। ये सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी बच्चे। क्लियर? तो एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें। क्लियर है? आओ देखो बच्चे, अगर हम जातिवाचक संज्ञा के भेद की बात करें मूलतः, तो आप देखोगे तो हमने पीछे बता दिया, इसलिए मैं उसको अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं तीसरा ही लिख करके बताता हूँ, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। देखो बच्चों, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो संज्ञा में बच्चे जहाँ द्रव्य मतलब पदार्थ, वे संज्ञा शब्द जिनसे नाप, माप, तौल,
इत्यादि का बोध कराने वाले वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना बच्चे, अगर द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें यह सदैव एक वचन होता है, ये भी ध्यान देना। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होता है। जैसे दूध, दही, घी, चीनी, दूध, दही, घी, चीनी, पानी, सोना, चांदी, दूध, दही, घी, चीनी, पानी, सोना, चांदी, शक्कर इत्यादि। तो ये बहुत आसान होता है बच्चे, द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी बहुत ही आसान होती है। सबसे आसान बच्चे द्रव्यवाचक संज्ञा ही होती है। क्लियर है? क्या हो गई ये? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद बच्चे आता है आपका समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। देखो बच्चे, अगर हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आप देखने को पाओगे वे संज्ञा शब्द जिनसे समूह का बोध होता है समुदायवाचक संज्ञा। वे संज्ञा सब जिनसे समूह का बोध होता है समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। प्रायः यह एक वचन होता है। बच्चे ध्यान दो, प्रायः यह भी एक वचन ही होता है। हाँ, वो अलग विषय है कि कुछ संज्ञा पद ऐसे होते हैं जो बहुवचन होते हैं, जैसे लोग, अपवाद स्वरूप बच्चे, बाकी प्रायः यह भी एक वचन ही होता है। जैसे संघ, झुंड, भीड़, प्रजा,
परिवार, समुदाय, लोग, लोग ये आपका बहुवचन है बच्चे, लोग, संघ, झुंड, भीड़, प्रजा, परिवार, समुदाय, समाज, समाज, पुलिस, पुलिस, सेना, दस्ता, गिरोह, पुलिस, सेना, दस्ता, गिरोह, इत्यादि। ये बच्चे आपके समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद आता है बच्चे पांचवा भाववाचक संज्ञा। देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा की बात करें वे संज्ञा शब्द जिनसे गुण, अवस्था, स्थिति, स्वाद, गंध, इत्यादि के भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए बच्चे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं किसको, यहाँ से बहुत अच्छे से प्रश्न आप बच्चे का बनता है बच्चे। जैसे अमीरी, गरीबी, जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, अपनत्व, निजत्व। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चे, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जाने दीजिए, दिखेगा नहीं, ठीक है। अपनत्व, निजत्व, स्वत्व, अपनत्व, निजत्व, स्वत्व। और इसके बाद बच्चे ममता। बच्चे ममता किसी का नाम भी हो सकता है, तो इसलिए मैं हटा ही देता हूँ। कई बार नाम वाला प्रश्न आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए टेंशन ना लो, मैं हटा देता हूँ। अपनत्व, निजत्व, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा। प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, औचित्य, उठान, चढ़ान,
उठान चढ़ान, जोशीला, जोशीला वहाँ चला जाएगा बच्चे, ठीक है। उठान चढ़ान, क्रोध घृणा प्रेम ईर्ष्या और सर्दी गर्मी चोरी गंदगी इत्यादि। बात क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो भाववाचक संज्ञा की बात हम करते हैं तो ये आपका इसमें आ जाता है बच्चे। बस 30 सेकंड लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिए बच्चे। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, उसका जवाब दीजिए तो फिर बताइए। जवानिया, जवानिया में संज्ञा कौन सा है बच्चे? कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समुदायवाचक? बच्चे जल्दी से बताओ, मैं 1 मिनट लेता हूँ। आप बच्चों के जवाब आने चाहिए फटाक से, फटाक से जवाब दो बच्चे।
चलो, बहुत सारे बच्चों के जवाब अलग अलग आ रहे हैं। एकदम बात सही है बच्चे। आओ, वैसे इसका जवाब क्या होगा जानते हो? सी होगा, जातिवाचक संज्ञा। जिन्होंने सी जवाब दिया है उनका जवाब सही है। आओ मैं कारण बता देता हूँ बच्चे, ऐसा क्यों। आओ क्यों का कारण समझो। विशेष, विशेष पहला पॉइंट बच्चे ध्यान देना, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं यदि इसका बहुवचन बनाते हैं। यदि इसका बहुवचन बनाते हैं, यदि इसका बहुवचन बनाते हैं तो वह यदि इसका बहुवचन बनाते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है बच्चे। जैसे कुछ उदाहरण भी लिख के दिखा देंगे बच्चों आपको। जैसे देखो, मान लीजिए दे दिया आपका गंदगी, गंदगियों, कुर्बानी, कुर्बानियाँ, जवानी, जवानियाँ, मेहरबानी, मेहरबानियाँ, गंदगी, गंदगी, कुर्बानी, कुर्बानियाँ, जवानी, जवानियाँ, मेहरबानी, मेहरबानियाँ। इसी तरीके से बच्चे गंदगी, गंदगियों। कई बार आपने देखा होगा कि हम ऐसे भी शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, चोरी। आजकल शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। चोरी, चोरियां, हाँ कर सकते हैं। चोरी, चोरियां। तो बच्चे अब देखो, ये आपका जो है ये क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा। क्या है बच्चे? ये भाववाचक संज्ञा। और ये आपका बच्चे इधर साइड क्या है? ये ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे हम बहुत सारे शब्दों को चेंज कर सकते हैं बच्चों। उदाहरण आओ कुछ देख लेते हैं, उदाहरण भी। उदाहरण जैसे देखो बच्चे, कहा जाता है ना, शहर में गंदगियों के ढेर लगे हैं। शहर में गंदगियों के ढेर लगे हैं। शहर में गंदगियों के ढेर लगे हैं बच्चे। देखो, शहर में गंदगियों, तो ये गंदगियों क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? शहर में गंदगियों के ढेर लगे हैं तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कई बार हम कहते हैं कि
भारत माता की रक्षा के लिए मेरी 100 जवानियाँ बलिदान है। भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए मेरी 100 जवानियाँ कुर्बान है। अब बच्चे यहाँ पर देखो जवानियाँ, तो जवानी से ही बच्चे, अच्छा बहुवचन में बदलना तो आप जानते हो, जवानी से क्या हो गया जवानियाँ। जैसे कुर्बानी में कुर्बानियाँ होता है, हम ये भी लिख सकते हैं वीरों की कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाएगी। वीरों की कुर्बानियाँ वीरों की कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाएंगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। तो बच्चे वीरों की कुर्बानियाँ, कुर्बानी से हमने क्या बच्चे बना दिया कुर्बानियाँ, तो वीरों की कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाएंगी। तो शहर में गंदगियों के ढेर लगे, भारत माता की रक्षा के लिए वीरों की कुर्बानियाँ। अब चोरी, जैसे चोर से चोरियाँ भी कह सकते थे, आजकल शहर में चोरियाँ बहुत हो रही हैं ना, ऐसा भी बना सकते हो। आजकल शहर में आजकल शहर में चोरियाँ बहुत हो रही हैं। तो बच्चे चोरी से बन गया आपका चोरियाँ। तो ये सब के सब बच्चे क्या हैं आपकी जातिवाचक संज्ञा। हमने क्या बताया, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं, यदि इनका बहुवचन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। तो ये सब के सब बच्चे किस में बदल गई जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। अच्छा एक बात और ध्यान दो बच्चे, कई बार हम भाववाचक संज्ञा की जाति की तो हमने बातें कर लिया, ठीक है अपने स्थान पर है। एक पॉइंट देखो भाववाचक संज्ञा का मुझे भी याद नहीं आ रहा है। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है तो आप जानते ही हो। हाँ जैसे कुछ शब्द कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, जैसे गरीबी, गरीब। अब इसमें बच्चे एक चीज़ ध्यान दो, गरीबी गरीब की बात जब की जाती है तो यहाँ पर बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है ना। गरीब, गरीबी, गरीबों। बच्चे देखो गरीबी, गरीब आपका विशेषण, गरीबी भाववाचक संज्ञा, गरीबों की बात करोगे, अमीर, अमीरी, अमीरों। तो बच्चे संज्ञा क्या होती है अपना जो है पैटर्न बदलती रहती है, इस तरीके से बदलता है। जैसे मान लो झगड़ा है, कहीं झगड़ा हो गई, थकावट है, लंबाई है, कृत्रिमता है, या कई बार आप देखते हो कि समझ है, चाल है, मिठास है, क्रोध है, ये सभी बच्चे आपका किस में आ जाता है भाववाचक संज्ञा में ही। क्लियर है। चलो कुछ अगर लिखना तो गंगदी लिख दिया है, गंदगी। एक सेकंड, अच्छे इसको सब बदल देते हैं, क्या हो जाएगा गंदगी, गंदगी, समझ, चाल। अच्छा मिठास हो गया बच्चे, मिठास, मीठा से बना बच्चे मिठास। कृत्रिम से बनते बच्चे बनता है कृत्रिमता, कृत्रिम से कृत्रिमता हो गया। ठीक है, सर्दी, गर्मी, चोरी, गंदगी, समझ, नम्रता भी आ सकता है। हाँ साथियों बस एक गिलास पानी पीता हूँ, आता हूँ।
चलो बच्चे, कृत्रिमता हो गया। देखो, बेईमानी, झगड़ा, बेईमानी हो गया, झगड़ा हो गया। सुंदरता, सुंदर, सुंदर विशेषण है बच्चे, सुंदर विशेषण से बनता है सुंदरता या सौंदर्य, सुंदरता या सौंदर्य। तो बच्चे देखो, सुंदर विशेषण से ही बनता है सौंदर्यता या सुंदर। और क्रोध लिखा कि नहीं मैंने कहीं, क्रोध लिख दिया। यौवन, यौवन, अगर बच्चे युवा कर दोगे तो विशेषण हो जाएगा, यौवन करोगे तो इसमें आ जाएगा। मोटा करोगे तो विशेषण हो जाएगा, मोटा में आपा जोड़ दो तो हो जाएगा मोटापा। क्या हो गया बच्चे, मोटापा। और इसके साथ जैसे हंसना क्रिया है, कहते हैं हंसी, हंसना से हंसी इत्यादि, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चे। बात क्लियर है? तो भाववाचक संज्ञा की बातें हमने कर लिए बच्चे, एक ही पॉइंट इसके अंतर्गत आ ही रहा है। तो भाववाचक संज्ञा, अच्छा मैंने उसी में पूरा पॉइंट ही लिख दिया है, तो इसलिए बच्चे इसको मैं हटा देता हूँ, एक ही पॉइंट में हमने चीज़ों को बता ही दिया। ठीक, एक चीज़ और समझ लो इसके अंतर्गत बच्चे, बस बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है या निर्माण कितने प्रकार से। तो बच्चे ध्यान देना, ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बच्चे देखो, विशेषण का निर्माण 4 प्रकार से होता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा का निर्माण बच्चे कितने प्रकार से होता है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से। कितने प्रकार से बच्चे? 5 प्रकार से होता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, और अव्यय से। बच्चे जैसे जातिवाचक संज्ञा की बात कर लो, मान लो जातिवाचक संज्ञा से बात की आपने, लड़का से, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, बचपन, सेवक से सेवा, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व आदि। सर्वनाम की बात करोगे बच्चे, अपना से अपना पन, अपनत्व, निजत्व, स्वत्व, निजत्व, स्वत्व आदि हो जाएगा। विशेषण से बच्चे, अच्छा से अच्छाई, बड़ा से बड़ाई, बुरा से बुराई, सुंदर से सुंदरता, और क्रिया की बात करोगे बच्चे, हंसना से हंसी, चाल चलना से चढ़ाई, कूदाई। अव्यय की बात करोगे बच्चे, जैसे मान लो है अव्यय में ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचली, ऊपरी निचली। तो ये बच्चे भाववाचक संज्ञा का क्या हो जाता है? निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण बच्चों 5 प्रकार से होता है।
तो अभी हम आगे चैप्टर पर जब चर्चा करेंगे बच्चे, तो वहाँ पर बहुत डिटेल पे इससे ऑलरेडी चर्चा होगी बच्चों। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है, उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो अब देखो, संज्ञा की अगर बच्चे मैं देखूं तो ओवरऑल इसके बाद गणना के आधार पर, जीव के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, हाँ, या व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने चर्चा किया ही था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सूचना बच्चे, 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दिवाली का ऑफ़र चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर। अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके आप लाभ का उठा सकते हैं। और इस बीच ऑफ़र जो है अब उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर भी पाएँ अप टू 90% डिस्काउंट। तो बच्चे देखो, टेस्ट सीरीज पर भी ऑफ़र मिलने लगा है, तो ये और अच्छी बात है। ठीक है, तो और कोई ऑफ़र नहीं है, हाँ बस इतने ऑफ़र है बच्चे, तो ऑफ़र ही ऑफ़र है। तो दिवाली भले चली गई है, लेकिन अभी आप दिवाली का फ़ायदा उठा सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।